नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक वैकेंसी जो कि रिलीज़ की गई है, पीजीटी की ये वैकेंसी है, DSSB के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आइए बात करते हैं इस कंप्लीट वैकेंसी पर कि क्या-क्या इस पे पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना? आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, सब कुछ संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखिए ये जो नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना? इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स है मेंशन्ड है कि एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 16 जनवरी से, ठीक है? 16 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस के बाद में इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 फरवरी तक इसका एप्लीकेशन लगभग रहेगा। 1 महीने का समय आपको इसमें दिया जाएगा। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वैकेंसी जो है वो किस लेवल की है? तो आपको बता दें, ये एनसीटी ऑफ दिल्ली और ऑटोनोमस और लोकल बॉडीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी रिलीज की गई है। पीजीटी टीचर, अगर आपका पीजी पूरा है, अगर बहुत सारी जो आगे डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस हम लोग उस पर बात करेंगे अभी, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट से पीजी है तो आपके लिए इसमें एक अच्छा मौका है ना? अब आपको बता देते हैं किस किस पोस्ट किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हिंदी मेल की वैकेंसी है। यहाँ पर 51 पोस्ट हिंदी मेल की रिलीज की गई है। पे लेवल पर ध्यान दीजिएगा, पे लेवल यहाँ पर 8th लेवल का इसमें पेमेंट आपको मिलेगी, ठीक है? हिंदी की यहाँ पर 7 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के हिंदी केवल आप समझ ले कि अगर जो फीमेल है ये यहाँ पर ये परेशान नहीं होंगी कि केवल उनके लिए 7 ही वैकेंसी है, वो मेल में भी फाइट करेंगी, है ना? लेकिन स्पेशल सीट्स यहाँ पर फीमेल को दी गई हैं, ठीक है? पीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल वाली जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 8 है। ठीक है? यहाँ पर आपको भी पता है DSSB में 2 प्रकार की वैकेंसी रिलीज होती है। एक आती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसी, और दूसरी होती है हमारी MCD की, है ना? तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर आपको इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है? उसके बाद में अभी देखिए, जो पीजीटी की वैकेंसी है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई रिक्वेजिशन एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ वैकेंसी है जरूर इसमें, ठीक है? तो आप इसमें देखें कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 58 वैकेंसी हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? मैथ में अगर आए, मैथ में भी उसी प्रकार से डिवीजन है। एक डिवीजन हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसी यहाँ पर 10 है, और DOE फीमेल की 1 सीट है यहाँ पर। उसके बाद में MCD के लिए अगर देखें, नेशनल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के लिए यहाँ पर अभी भी कोई डेट कोई नंबर ऑफ पोस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आगे हो सकता है देने लगभग दे दिया जाए। लेकिन आपको केवल अपने मुख्य सब्जेक्ट्स देखने हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी है। जैसे हिंदी में हम लोगों ने देखा 58 है, उसी प्रकार से मैथ में यहाँ पर 11 वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? उसके बाद में आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में 2 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई हैं अभी तक DOE के द्वारा, और मेल और फीमेल मिला करके, और उसके साथ में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है उसकी कोई भी वैकेंसी की डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे चल करके ये देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? केमिस्ट्री अगर देखें, केमिस्ट्री की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। बायोलॉजी की यहाँ पर 4 पोस्ट कुल मिला करके हैं। बायोलॉजी में मेल की 0 सीट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना? तो आपका जिस प्रकार का जो भी सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और अपना पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का एक सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पीजीटी मेल की जो पोस्ट है इकोनॉमिक्स में, वो लंबा है। यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है, 31 पोस्ट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की है, और फीमेल में अगर देखें तो 7 पोस्ट है, ठीक है? कॉमर्स की अगर देखें, पीजीटी कॉमर्स, तो पीजीटी कॉमर्स की 14 पोस्ट मेल की हैं, और 2 पोस्ट यहां पर फीमेल की रिलीज की गई हैं। उसके बाद में आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 28 पोस्ट है टोटल में। 28 पोस्ट के साथ में मेल है 28 है, और फीमेल की 2 है। कुल मिलाकर के 30 पोस्ट यहां पर हिस्ट्री के लिए रिलीज की गई हैं। उसके साथ में आता है पीजीटी ज्योग्राफी। पीजीटी ज्योग्राफी में यहां पर 15 पोस्ट है, मतलब 14 मेल और 1 फीमेल की पोस्ट यहां पर रिलीज की गई है। DOE की तरफ से ये पूरा डेटा जारी कर दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर मेल के लिए 41 सीट्स हैं, और यहाँ पर जो फीमेल वाली सीट्स हैं वो यहाँ पर टोटल में 11 सीट्स, कुल मिलाकर के 52 सीट्स हैं अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ में पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं वो शिक्षा टाउन पर जुड़ सकते हैं। वहां पर शिक्षा टाउन पर आपको पीजीटी पॉलिटी की भी तैयारी कराई जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है? अभी हमारे पास में एक सब्जेक्ट है, पीजीटी पॉलिटी की तैयारी हम लोग करेंगे, और उसके साथ में ज्योग्राफी अगर आपकी डिमांड होगी, और जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहां पर जो ग्रांड टोटल है 231 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है। आपको भी पता है भाई, पीजीटी लेवल है,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। उन्हीं सीट्स में आपको अपनी एक सीट को सुनिश्चित करना होता है। तो आप अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना? अप्लाई करने का जो आखिरी समय है वो 14 फरवरी रहेगा और इसका जो आवेदन शुरू होगा वो 16 जनवरी से आवेदन इसका शुरू होगा। तो 16 जनवरी से आप इसमें अप्लाई करके अपना ये जो एक तरह से पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है? अब आती है बात कि भाई इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या हो सकती है। देखिए, DSSB जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेता है उसके आधार पर एक एक सब्जेक्ट का हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है हिंदी का, ठीक है? हिंदी का अगर देखें तो 51 पोस्ट यहाँ पर मेल के लिए हैं। यहाँ पर जो एसेंशियल है वो मास्टर डिग्री है हिंदी में, ठीक है? मास्टर डिग्री यहाँ पर हिंदी में होना चाहिए और कम से कम 50% के साथ में आपका मास्टर्स डिग्री आपने यहाँ पर पाई हो, ठीक है? उसके साथ में आपका बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी आपका होना चाहिए, कहां से? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा कुछ यहां पर डिग्रीज हैं जैसे बीएससी बीएड है या फिर बीए बीएड है। अगर आपने ये डिग्री किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यहां पर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदी अगर आपने अगर बेसिकली मास्टर्स किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ में इसमें बीएड किया है, मतलब बीएड मतलब ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन किया है, साथ में मास्टर डिग्री किया है, साथ में बीएड किया है, तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है? उसके बाद में डिजायरेबल इसमें कुछ भी नहीं है। पे स्केल अगर देखें तो 47,600 से लेकर 1,51,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 8 की सैलरी है, एक अच्छी लेवल की ये सैलरी है, ठीक है? अब इसमें जो एक तरह से देखें एज लिमिट, इसमें 30 साल से ज्यादा वालों को अप्लाई ही करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है? 30 साल से ज्यादा अगर आप हैं तो आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो मान लीजिए जो रिलैक्सेशन मिलते हैं कैटेगरी वाइज, वो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर साफ साफ मेंशन्ड है। जो रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 30 वर्ष आपको कम से कम, आपकी जो आयु है वो 30 से कम होनी चाहिए, ये यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है? 30 या 30 से कम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं अगर सेम डिपार्टमेंट में, तो यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वन टाइम मेजरमेंट इसमें किया जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल DSSB में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद में नंबर आता है फीमेल। तो फीमेल और मेल की जो क्वालिफिकेशन है लगभग सेम है, किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ना एज में रिलैक्सेशन, ना किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का जो प्रावधान ऊपर था वही यहां पर भी है, ठीक है? उसके बाद में MCD है ना? MCD का अभी तक कुछ भी रिलीज हुआ नहीं है। और फिर आता है मैथ्स। अब मैथ्स के लिए मास्टर डिग्री आपको मैथ में होनी चाहिए, वही फिर बीएड आपको होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है? मास्टर डिग्री और बीएड आपका इसमें होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके अलावा जो ऊपर था बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट मैथ होगा तो आप इसमें पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल के लिए भी सारी डिजायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो उसी प्रकार से है जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका फिजिक्स, है ना? फिजिक्स में जैसे मैथ्स से ग्रेजुएट मास्टर आपको चाहिए था, उसी तरह से यहाँ पर फिजिक्स में आपको मास्टर चाहिए होगा, ठीक है? इसी प्रकार से अनेक जो सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है उसी प्रकार से उनमें क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है? बेसिकली आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसमें किसी भी पोस्ट में हर एक सब्जेक्ट में यही लगभग क्वालिफिकेशन दर्शाई गई है। इसको आप यहां पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम आपके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, आप वहां पर इसे पढ़ लीजिएगा, है ना? और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका बाकी पीजीटी एग्जाम से ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन करिएगा, किस सब्जेक्ट से आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं। और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।